हाय दोस्तों, आज हम जानेंगे दुकान का जोड़ और शादी पत्रा। इसी के बारे में जानेंगे। शादी पत्रा क्या होता है और दुकान का जोड़ क्या होता है। और ये जो है गिनती जो है 1 2 3 4 5 6 7 9 10 तक, और हिंदी वाला गिनती है ये भी 10 तक। इसके बारे में डिटेल समझेंगे, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि पहले दुकान का जोड़ से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लिया दुकान का जोड़ जो है 36 रुपया। 36 रुपया जो है दुकान का हो गया, ठीक है। और ये अंक वाला हो गया, ठीक है। ये हो गया अंक, ठीक है। और ये हो गया 36, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? ये भी हिंदी में है। ये भी जो है हिंदी में है। ये भी हिंदी में है, ठीक है। लेकिन ज्यादा करके जो है ये गिनती कहाँ पर लिखा जाता है? जैसे मान लिया जाए कि कोई पुराने लोग जो होंगे, पुराना कोई व्यक्ति होंगे या पंडित जी होंगे, शादी विवाह में जो लिखा जाता है उस तरह के पत्र में लिखा जाता है। तो ये तो समझ गए कि जैसे 36 हो गया और ये भी 36 हो गया। और जैसे मान लिया जाए अब यहाँ पर जो है 36 जोड़ 35, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो आसान हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 5 11 के 1, हाथ से ले 1, 3 3 6 1 7, 71 हो गए। लेकिन यही चीज जो है हम अगर दुकान वाला जो जोड़ेंगे, दुकान वाला अगर हम बनाएंगे, दुकान वाला कैसे लिखेंगे? इसको 3 इस तरह लिखेंगे, और 6 है इसको कैसे लिखेंगे? इस तरह 6 हो गया। फिर यहाँ जो है 3 है तो 3 इस तरह लिखेंगे। यहाँ 5 है तो यहाँ यह 5 ऐसे लिखेंगे। और फिर इसको जो है जोड़ेंगे, ठीक है। तो 6 और 5 11 हो गया। तो यहाँ 11 के 1, देखिए एक यहाँ लिखा हुआ कैसे 1 हो गया। और फिर यहाँ पर कितना आ गया? हासिल 1 हो गया। 6 6 कितना हो गया? 3 3 6 6 1 7। अब देखिए 7 कैसे लिखाएगा? ऐसे हो गया 71, ठीक है। तो ये से लिखा जाता है। अब ये हो गया। अब जैसे मान लीजिए दुइये है, यहाँ पर जैसे 22 लिखना है। अगर यहाँ पर इसको मान लिया जाए हमको 22 लिखना है तो 22 ऐसे लिखाएगा, ऐसे हो गया, ठीक है। 22 लमसम मिलता जुलता रहता है। अगर हमको यहाँ पर 3 तो बतला दिए हैं, अगर 3 लिखना है, जैसे मान लिया 39 लिखना है, 39 लिखना है, 39 लिखना है तो हमको 39 लिखना है, तो 39 ऐसे हो गया। फिर उसके बाद जो है 44 लिखना है, 44, तो 44 लिखना था, 4 4 इस तरह हो गया। अगर मान लीजिए 55 लिखना है, 55 लिखना है तो 5 5 कैसे लिखाएगा? वाई वाला, ठीक है। अगर मान लीजिए फिर 66 लिखना है, 66 लिखना है तो डबल 6 वाला, ये डबल 6 वाला, ठीक है। उसके बाद जो है 7 लिखना है, 7 वाला कितना है? 7। 77 लिखना है तो इस तरह हमको 77 लिखाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए फिर 88 लिखना है तो 88 लिखाएगा जेड वाला। देखिए जेड वाला कैसे लिखा रहा है? जेड वाला ऐसे, ठीक है। मतलब ऐसे इसको घुमाना है, ऐसे कर देना है। इधर इधर मुंह हो गया तो 8 हो गया, ठीक है। इधर मुंह हो गया और इसको ऐसे कर देना है तो 8 हो गया, ठीक है। अगर इसी को ऐसे सीधा कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है। इस पर ध्यान बिल्कुल से करना है, क्योंकि जब कोई दुकान में लिखा जाता है तो इस तरह का हिसाब होता है, या पंडित जी लिखते हैं इस तरह ही लेता है। अब मान लीजिए जैसे मान हमको डेट लिखना है, 1985 लिखना है, 1985 लिखना है, ठीक है। तो पंडित जी में कैसे लिखेंगे 1985? ये देखिए 9 वाला ऐसे हो गया, 9 ऐसे हो गया। 8 लिखना है तो ऐसे कर देंगे, और 5 लिखना है तो वाई कर देंगे इस तरह, ठीक है। तो ये ज्यादा करके जो पंडित जी में शादी विवाह में लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए शादी का कोई, जैसे मान लीजिए किसी को 2004 का हुआ, जैसे मान लीजिए 10/4/2004, अगर इस डेट में किसी को शादी हुआ होगा, पंडित जी इस तरह उतारे होंगे डेट, ठीक है।
पंडित जी इस तरह डेट उतारेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, ये इसे लिखेंगे 10, कोई कोई ऐसा ओबलिंग करके भी लिखते हैं लोग, ओबलिंग करके 4 ओबलिंग, सोना सोना तो उस तरह पढ़ते जाएगा, लेकिन ये 4 वाला है 4 इस तरह आएगा। ठीक है, तो इस चीज भी ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे होगा, अब समझ गए। अब जैसे मान लीजिए फिर दुकान का कोई हिसाब इस तरह करना है तो इस तरह बतला दिए, बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। अब फिर जो है कोई दूसरा डेट लिखना है, जैसे मान लिया 2050 लिखना है, 2050 लिखना है, 2000 हमको 50 लिखना है, तो 2050 तो ये जान रहे हैं, लेकिन हमको यही वाला 2050 लिखना होगा। ये 0 हो गया। ठीक है, ध्यान में दूसरा आ गया था, 0 हो गया, 2050 हो गया। तो इस तरह के ध्यान में ये होता क्या है कि ये वो ये कोई चीज बड़ा चीज नहीं है, लेकिन मायने यह रहता है कि कहीं कहीं दुकान में जाते हैं ना, तो दुकान वाले जो जो लोग जो है ऐसे लिखते हैं इस तरह का, समझ में नहीं आता है, तो इस तरह ध्यान में रखना है। ठीक है।